जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल अलग टॉपिक के बारे में। आपने सप्तपुरियों का नाम सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो आज हम बात करने वाले हैं सप्तपुरियों के बारे में। तो माना जाता है कि प्रभु के चरणों में यदि दम भी निकल जाए तो उस इंसान का जीवन ही नहीं मृत्यु भी सफल हो जाते हैं। जिस भगवान को इंसान सारी जिंदगी पाने की कोशिश करता रहता है, अपनी आखिरी सांसों में उसी भगवान के दर पर अगर सांसें खत्म हो जाना, जो हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मोक्ष पाने को बेहद ही महत्व दिया जाता है। मोक्ष यानी कि मुक्ति, जो इंसान को जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर देती है। शास्त्रों में मुक्ति के 5 प्रकार बताए गए हैं। चलिए जानते हैं मुक्ति के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है ब्रह्म ज्ञान, दूसरा है भक्ति द्वारा भगवत कृपा प्राप्ति, यानी कि भगवान की पूजा पाठ, उनका नाम जप से जो भगवत हमको कृपा प्राप्ति होती है वो दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है पुत्र पौत्रादि गोत्रज या कुटुंबियों आदि द्वारा किया गया स्थान में या तीर्थ स्थलों में संपादित श्राद्ध क्रम। और चौथा आता है धर्म युद्ध या गौ रक्षा आदि में इंसान की मृत्यु हो जाना। या तो ये भी एक तरीके का जो हैगा, जो 5 प्रकार है मुक्ति के उसमें से एक ये भी है। और जो 5वां जो सबसे अंतिम आता है उसका नाम है मोक्ष प्राप्ति का साधन, यानी कि मोक्षदायिनी पुरियों में निवास। उन पुरियों में शरीर को त्याग देना, या फिर यदि आप मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में अपना शरीर त्याग करते हैं या वहाँ पर निवास करते हैं तो भी ऐसा कहा जाता है कि आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं उन्हीं पुरियों के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन 7 स्थानों को सप्तपुरियां कहा जाता है। यहाँ सप्त जो शब्द है उससे तात्पर्य ये है 7 अंक, एवं पुरियों का अर्थ होता है नगर। मान्यताओं के अनुसार भारत में ऐसे 7 स्थान हैं जिन्हें मोक्षदायिनी सप्तपुरियां कहा जाता है। ये स्थान है हरिद्वार, द्वारिका, कांचीपुरम, उज्जैन, वाराणसी, अयोध्या एवं मथुरा। सप्तपुरियों को तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तीर्थ एक संस्कृत शब्द है जो त्रि शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सभी पापों से मुक्त हो जाना। इसीलिए मनुष्य इन तीर्थ स्थलों के दर्शन कर अपने पापों से मुक्त होने का प्रयास करता है। इन तीर्थ स्थलों पर इंसान की आखिरी यात्रा या जब उसकी आत्मा अपना पार्थिव शरीर छोड़ यमलोक की ओर प्रस्थान कर रही होती है तो उसे मुक्ति प्राप्त हो और उसकी आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट ना मिले, इसके लिए लोग अपने मृत संबंधियों का जो भी संस्कार है वो इन्हीं तीर्थ स्थलों पर करवाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि इन सप्तपुरियों का एक अपना खासा महत्व भी है। इनके पीछे एक बड़ा इतिहास और महानता छुपी हुई है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। इन सभी नगरों में खास मौकों पर खास मेलों का आयोजन भी किया जाता है। उस समय इन तीर्थ स्थलों पर भक्तों का एक बड़ा समूह देखने को भी मिलता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो सप्तपुरियां। पहली जो सप्तपुरी आती है उसका नाम है हरिद्वार नगरी। सप्तपुरियों में से पहला है हरिद्वार। हरिद्वार 2 शब्दों यानी कि हरि प्लस द्वार का मेल है। यहाँ हरि से तात्पर्य है भगवान विष्णु से और हर को भगवान शिव से कहा जाता है। माँ गंगा यानी कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे पौराणिक व्याख्या में मायापुरी के नाम से भी कहा गया है। भगवान शिव के केशों से निकली गंगा नदी इस शहर की पवित्रता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। वर्षों से लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए हरिद्वार के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। हरिद्वार को सप्तपुरियों में से सबसे खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसी मार्ग से बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता आगे जाता है। यह स्थान एक ब्रह्म स्थान भी है जहाँ से भगवान शिव और भगवान विष्णु के धाम पहुंचकर व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित भी करता है। एक पौराणिक कथा भी कहती है कि जब समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से आखिरी रत्न धनवंतरी यानी कि अमृत का घट लेकर प्रकट हुए थे, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं, जिसमें से एक हरिद्वार भी है। बता दें कि हरिद्वार जिसे गंगा द्वार के नाम से भी संबोधित किया जाता है तीर्थ के रूप में, तो वो बहुत प्राचीन नगर है और पर नगर के तौर पर यह अत्यधिक प्राचीन भी नहीं है। दूसरा नंबर जो सप्तपुरियों में से आता है वो आता है यादवों की नगरी द्वारका। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने जिस नगरी को बनाया था, कृष्ण की नगरी द्वारका सप्तपुरियों में शामिल 7 तीर्थ स्थलों में से एक है। इस नगरी को भगवान कृष्ण स्वयं ही द्वारिका में बनवाया था। इसका जो प्राचीन नाम था वो था कुश स्थली
था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुश स्थली हुआ था। हरिवंश पुराण में भी द्वारिका नगरी का वर्णन किया गया है, जहाँ बताया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ यादव कुल ने एक पवित्र नगरी का निर्माण किया था। विष्णु पुराण में भी द्वारिका नगरी के स्थापित होने की बात कही गई है। एक पौराणिक कथा में श्री कृष्ण द्वारा अपनी पत्नी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए द्वारिका नगरी में अपने अंगूठे द्वारा गंगा नदी भी प्रकट की गई थी। भारत के गुजरात राज्य में गोमती नदी के समीप भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कही जाने वाली द्वारिका नगरी स्थित है। यह नगरी 4 धामों में भी अपना स्थान रखती है। साथ ही भारत के सबसे प्राचीन शहरों की सूची में भी इसका नाम आता है। यहीं से श्री कृष्ण ने सत्ता की बागडोर संभाली और पांडवों का भी साथ दिया था। अब हम बात करते हैं तीसरी नगरी यानी कि कांचीपुरम, यानी कि इसको कांची भी कहा जाता है। कांचीपुरम तीर्थपुरी दक्षिण की काशी भी मां कही जाती है। यह भारत के दक्षिणी प्रांत तमिलनाडु के पास स्थित है। कांचीपुरम या पौराणिक कथाओं के अनुसार कांची को सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित किया जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। इस शहर का इतिहास जो है भारतीय इतिहास जो कहना चाहिए में एक विशाल योगदान है। यहाँ सम्राट अशोक से लेकर मौर्य परिवार ने राज किया। इसके साथ ही भगवान बुद्ध के चरणों से भी पवित्र मानी जाती है कांची नगरी। कांचीपुरम नाम से जानी जाने वाली ये जो नगरी है, ये हिंदू धार्मिक शिक्षा के लिए खास तौर पर जानी जाती है। कांची पलार नदी के निकट अवस्थित है। कांचीपुरम में कांची का अर्थ ब्रह्मा, आची का अर्थ पूजा या उपासना और पुरम का अर्थ शहर या नगरी से होता है। अब हम बात करते हैं प्राचीनतम नगरी उज्जैन शहर के बारे में। पूरे भारत में उज्जैन के मंदिर प्रसिद्ध हैं। उज्जैनी का प्राचीनतम नाम अवंतिका है, जिसे अवंती नामक राजा के नाम पर रखा गया था। प्राचीन काल में उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी कही जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जैनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला भी लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगरी में भी स्थित है। आज के समय उज्जैन को प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यह नगरी शिप्रा नदी के निकट में भी बसी हुई है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकालेश्वर मंदिर भी स्थापित है। इसी नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की थी। वहीं महाकाल इस नगरी के राजा भी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि उनके अलावा कोई भी राजा या शासक इस शहर में नहीं टिक सकता है। यदि कोई राजा या शासक इस नगरी में जाता भी है तो वो रात नहीं रुक पाता है, वो दर्शन करके ही वापस आ जाता है। अब हम बात करेंगे काशी नगरी यानी कि वाराणसी के बारे में। वाराणसी या काशी गंगा नदी के प्यार से उज्जवल एक आध्यात्मिक एवं प्राचीन नगरी है। इसे बनारस भी कहा जाता है, लेकिन पौराणिक महत्व से इसे काशी कहा गया है। इस नगरी को गंगा नदी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त है, लेकिन इसके साथ अन्य 2 नदियाँ वरुणा एवं असी नदी भी यहाँ मौजूद है। वरुण एवं असी नदी के मेल से ही इस नगर का जो नाम है वो वाराणसी पड़ा। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में काशी का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार काशी को शिव की ही नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यह नगरी भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि पहले भगवान विष्णु की पुरी के नाम से यह नगरी है वो जानी जाती थी, परंतु जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया और वह उनके करतल से चिपक गया था, तब इसी स्थान पर उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी और वह सिर करतल से अलग हो गया था। इसके बाद यह नगरी भगवान शिव को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने इसे अपने रहने के लिए भगवान विष्णु से मांग लिया था। काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से शामिल काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर स्थित है। ऐसा भी कहा जाता है कि काशी नगरी जो है वो प्रलय काल में भी नहीं डूबती है। इसको भगवान शिव अपने त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं। काशी के बारे में ये भी कहा जाता है कि मनुष्य जो है जन्म कहीं भी स्थान पर ले, यदि उसकी मृत्यु काशी यानी कि वाराणसी में होती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसको सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करेंगे राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में। तो इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। राम जन्मभूमि अयोध्या भी सप्तपुरियों में से एक ही खास नगर माना जाता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार और अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या की पवित्र भूमि पर ही हुआ था। यह शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मंदिरों में घिरा हुआ यह शहर एक प्राचीन शहर है। त्रेता युग से कलयुग तक अपनी पहचान बनाने वाले अयोध्या शहर को अर्थवेद में ईश्वर का नगर
कहा गया है। इस पवित्र नगरी के पास सरयू नदी भी बहती है, जहाँ भगवान श्री राम ने अपना मानव रूप त्याग कर भक्तों को विष्णु अवतार के दर्शन दिए थे और फिर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया था। सप्तपुरियों में शामिल अयोध्या नगरी को साकेत कोसल जनपद के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या भगवान राम की जन्म स्थली है। अयोध्या का संधि विच्छेद करने पर हमें ज्ञात होता है कि अयुद्ध यानी ऐसी नगरी जिसे युद्ध के द्वारा हासिल ना किया जा सके। इसके पीछे ऐसी मान्यता जुड़ी हुई है कि इस नगरी को राजा मनु ने बसाया था। अब आखिरी जो नगरी आती है उसका नाम है मथुरा। जी हाँ, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। मथुरा नगरी अपने आप में पवित्रता का प्रतीक है। अनेक ग्रंथों में मथुरा को विभिन्न मान्यता प्राप्त है। पुराणों में मथुरा को नगरी का गौरव हासिल है। वहीं दूसरी ओर वराह पुराण में कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं वे मनुष्य के रूप में साक्षात देवता हैं। मथुरा यह शहर के पास यमुना नदी बहती है। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान की पवित्रता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मथुरा ने श्री कृष्ण का नटखट बचपन देखा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा को भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा खोजा गया था। यह नगरी श्राद्ध कर्म के लिए विशेष है। दूर दूर से लोग यहाँ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी आते हैं। यह नगरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, जो भगवान कृष्ण की जन्म भूमि तो मानी ही जाती है, पर यह उनके जन्म से भी पूर्व 7500 सालों से अस्तित्व में थी। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार इसे शूरसेन देश की राजधानी माना गया है। इसीलिए ही मथुरा को शूरसेन के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुरी और मधुरा कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मथुरा को लवणासुर की राजधानी बताया गया है। इस नगरी की सबसे खास बात यह है कि मथुरा के चारों ओर भगवान शिव के मंदिर हैं। उत्तर में गोकर्णेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर, पूर्व में पिपलेश्वर और पश्चिम में भूतेश्वर मंदिर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मथुरा नगरी में लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं। तो ये थी सप्तपुरियों के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इन सप्तपुरियों में निवास नहीं कर सकते हैं तो एक बार इनके दर्शन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।